माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग और जय हिंद। देखिएगा, आज हम आपको क्लॉक का जो कि चैप्टर लेकर आया हूँ। आपको क्लॉक के चैप्टर में हमने आपको क्या पढ़ा दिया है। लेक्चर फर्स्ट और लेक्चर सेकंड आपका हो गया है। यहाँ पर आपका दोस्तों क्या होगा, लेक्चर थर्ड। ओके, आपका जो कि है लेक्चर थर्ड होगा। और ये जो कि आपका है ना, ये मतलब कोई भी आपका एग्ज़ाम हो, गवर्नमेंट का, एनीबॉडी एग्ज़ाम कोई भी हो, आप क्लॉक का जो कि लेसन है ना, वो हर एक एग्ज़ाम में एक ना एक क्वेश्चन पूछा जाता है। और क्लॉक को दोस्तों हिंदी में घड़ी बोलते हैं। ओके, आप लोग इतना बाखूबी से जानते होंगे कि हमने आपको जो कि कल आपको पढ़ाया था, थ्योरी भी परसों पढ़ाई थी। लेक्चर फर्स्ट में थ्योरी है, लेक्चर टू में कुछ थ्योरी है और उसमें हमने आपको सवाल कराए थे। आज आपका क्या है, आज आपका लेक्चर थर्ड में सिर्फ क्लॉक से टेस्ट है। ओके, लेक्चर थर्ड में आपका क्लॉक से दोस्तों टेस्ट है। और इस टेस्ट में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको इसमें हम आपको कराएंगे। और क्वेश्चनों की संख्या आपकी कितनी होगी, क्वेश्चनों की संख्या आपकी 10 होगी। तो 10 क्वेश्चन आपको इस सेशन में, हम लेक्चर थर्ड में आप लोगों को कराने वाले हैं। तो समय ना लेते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और देखिएगा, जो कि आपका क्लास आपका 3 है और क्वेश्चन आपके 10 होंगे। और टोटल 10 क्वेश्चन आपके बहुत वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमने आपको इसलिए पहले से ही लिख दिया है कि आपके जो कि 10 क्वेश्चन होंगे ना दोस्तों, वो बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर है। और देखिएगा, क्वेश्चन आपका जो कि पहला क्या है दोस्तों, क्वेश्चन पहला क्या है, पहला क्वेश्चन आपका है, यदि किसी घड़ी में दोस्तों, यदि किसी घड़ी में जो कि है ना वास्तविक समय, यदि किसी घड़ी में वास्तविक समय 2:10 हो रहा है, 2:10 हो रहा है ना दोस्तों। यदि किसी घड़ी में वास्तविक समय 2:10 हो रहा है तो उसका है ना, तो उसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। तो दोस्तों, आपका क्वेश्चन जो कि पहला है, यदि किसी घड़ी में वास्तविक समय 2:10 हो रहा है तो उसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। आप सभी लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे कि जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब क्या होता है। तो देखिए, आपको ऑप्शन दे देते हैं 9:50, 7:50, 8:30 और 9:30। आपको ऑप्शन भी हमने यहाँ पर 4 ऑप्शन दे दिए हैं। और देखिएगा, हम अब इसको हल करेंगे। हल किस प्रकार से करेंगे, यानी कि हम देखेंगे कि जो कि ये 2:10 है ना, क्या दोस्तों 2:10 हो रहा है। और जब भी आपको दर्पण प्रतिबिंब निकालना हो, या तो आप 12 बजे से या तो आप 12 बजे से घटा सकते हैं, 12 बजे से घटा सकते हैं, या 24 बजे से घटा सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, या तो 12 बजे से घटा सकते हैं या 24 बजे से हम घटा सकते हैं। ओके, आपको आगे दिख नहीं रहा होगा, घटा सकते हैं लिखा हुआ है, ठीक है। ये आपको हमने बता दिया है कि यदि आपका दर्पण प्रतिबिंब पूछ रहा है
तो आपको क्या करना है, या तो 12 बजे से उसको माइनस कर देना है जो पूछा गया है, या तो 24 बजे से माइनस कर देना है। अब देखिएगा हल करेंगे इस क्वेश्चन को। जैसे कि हमने यहाँ पर आपका समय जो कि दिया है 2:10 आपका समय दिया है। अगर हम यहाँ पर लिख देंगे कितना 12 बजे, तो 12 बजे से क्या हम 2:10 को घटा सकते हैं? इस कंडीशन में नहीं घटा सकते हैं। तो हम 12 को किस प्रकार से लिख सकते हैं दोस्तों? इसको हम लिख सकते हैं 11:60। दोस्तों 11:60 लिखा, इसको भी तो 12 बजे ही बोलेंगे। कितना बजा? 11:60 को कितना होता है, 12 का टाइम हो जाता है ना पूरा। 11 जैसे 11:60 आपकी घड़ी में 11:60 हो रहे होंगे, तो आपका समय पूरा 12 बज चुका है। ओके, और यहाँ पर 24 से नहीं घटाया जाएगा, यानी 23:60 से घटाएंगे तो आपका पूरा 24 बजे का समय आपका हो जाता है। तो यहाँ पर जब हम 11:60 से माइनस करेंगे दोस्तों, तो आपका यहाँ पर कितना बचेगा? यहाँ पर आपका 50। ओके, अब 11 में से 2 माइनस करेंगे तो आपका 9 बचेगा। आपका आंसर आ गया कितना? बड़ा सिंपल सवाल था, 9:50। ऑप्शन नंबर ए आपका इज द करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन बेहद अच्छे से समझ में आया होगा। और अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन आपका यही रहेगा, बस थोड़ा सा समय को चेंज कर दिया जाएगा, यहाँ 2:10 हटा दिया जाएगा। ऑप्शन आपके इस क्वेश्चन में नहीं दिए जाएंगे। क्यों नहीं दिए जाएंगे? क्योंकि जो क्वेश्चन हम आपको देने वाले हैं ना, वो क्वेश्चन अपने ही मर्जी से देने वाले हैं, इसीलिए ऑप्शन नहीं देंगे। लेकिन ऑप्शन हम आपको देंगे, ठीक है। यहाँ पर जैसे यदि किसी घड़ी में वास्तविक समय कितना कर दें, मानो यहाँ हम कर दें 12:49। ओके, हमने यहाँ पर समय कर दिया 12:49 हो रहा है, तो उसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा? ओके, अब यहाँ पर हम आपको ऑप्शन दे देते हैं 3:50, है ना, 4:50, ठीक है, और यहाँ 10:50, यहाँ 11:11। ओके, तो हमने आपको ऑप्शन दे दिए हैं 3:50 या 4:50 या 10:50 या 11:11। अब इस क्वेश्चन को आप लोग हल करिएगा सबसे पहले, क्योंकि हमने आपको पहला क्वेश्चन करा दिया और आपको इसके बारे में समझाया भी है। अगर आपको दर्पण प्रतिबिंब कहा जाए ना, तो या तो आप 12 बजे से माइनस कर सकते हैं, और या तो आप 24 बजे से माइनस कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पर देखिएगा 12 जो कि आपका है, ये तो पहले से ही है, तो 12 बजे में 12 से माइनस करेंगे तो कुछ नहीं आएगा। तो आप यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस कर लें। चलिएगा 12 बजे से ही कर लेते हैं। हल देखिएगा, हल करेंगे इस क्वेश्चन को और तौर तरीकों से किया जा सकता है। जैसे हमने यहाँ 11:60 से माइनस किया, कितने बजे को? 12:49 को। अब आपने देखा क्या, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ पर भी 1 बचेगा, 1 में से 2 जाएगा 1। ओके, यहाँ पर भी 1। आंसर आपका आ जाएगा कितना? 11:11। आप कहोगे सर आपने तो मैथ का पूरा अनर्थ कर दिया। क्यों? क्योंकि 1 से जब 2 को घटाएंगे, 1 से जब 2 को घटाएंगे तो सर कब से 1 आने लगा है ना। 1 से 2 को जब घटाएंगे, 1 में से 2 जाएगा तो 1 कैसे आएगा, और वो भी प्लस का नहीं आएगा, लेकिन आएगा। देखिएगा, इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते थे 11:60। ओके, यहाँ पर माइनस करेंगे 00 और 49। 12 बजे को हम लोग क्या 00 बोल सकते हैं? बताइएगा। जब आपका घड़ी में 12 बजता है
उसको हम लोग 0 0 क्या बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो इसी प्रकार से देखिएगा आपका आंसर कितना आएगा, यही आएगा। आया यही। या अगर आप 11:60 से मतलब बिल्कुल कॉन्फिडेंट से इसका आंसर नहीं दे पा रहे हो, कन्फर्म नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आपकी जो संख्या है ना ये 12 12 से ज़्यादा है, इसीलिए कन्फर्म नहीं कर पा रहे हो। तो हमने आपको बताया था कि 24 में से घटा देंगे, 23:60 से हम माइनस करेंगे कितना, 12:49। जब इसको हम 23:60 से माइनस करेंगे, ठीक है, यानी 24 बजे से घटाएंगे 12:49, तो दोस्तों आपका क्या आएगा, यहाँ 1 आएगा, यहाँ पर भी 1 आएगा, और 3 में से 2 जाएगा 1 आएगा, 2 में से 1 जाएगा 1 आएगा। आंसर आपका यही आएगा 11:11। हमने आपको 3 तरीकों से समझाया है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन बेहद अच्छा लगा होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, उस क्वेश्चन को देखते हैं। यानी कि क्वेश्चन नंबर आपके 2 हो चुके हैं, अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो जो कि क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, बिल्कुल इसी का विपरीत है। इसमें क्या था दोस्तों, इसमें आपको वास्तविक समय देकर दर्पण प्रतिबिंब पूछा था इस क्वेश्चन में। ओके, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में आप लोगों से वास्तविक समय देकर दर्पण प्रतिबिंब पूछा था। अब जो कि आपका थर्ड क्वेश्चन है ना, इस थर्ड क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, दर्पण प्रतिबिंब देकर वास्तविक समय को पूछेंगे। ओके, यानी कि इसका विपरीत करेंगे। पहले आपसे पूछा कि वास्तविक समय आपका 12:49 है, तो दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। अब क्या करेंगे कि दर्पण प्रतिबिंब अगर आपका 3:45 है तो वास्तविक समय कितना होगा। तो देखिएगा, यदि किसी घड़ी में दर्पण प्रतिबिंब, यदि किसी घड़ी में दर्पण प्रतिबिंब में 3:45 हो रहा है, तो वास्तविक समय क्या होगा। है ना फ्रेंड्स, बिल्कुल विपरीत है ना। वास्तविक समय क्या होगा, आपसे अभी पूछा जा रहा था फर्स्ट और सेकेंड क्वेश्चन में कि अगर आपका वास्तविक समय 3:45 हो रहा है तो दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। अब इस थर्ड क्वेश्चन में आपसे पूछा अगर आपका दर्पण प्रतिबिंब 3:45 हो रहा है तो वास्तविक समय आपका क्या होगा। आपके ऑप्शन देखिएगा, फर्स्ट, ओके, आपका ऑप्शन जो कि है 9, 16, 7, 15, 8, 15 और 9, 15। आपके ऑप्शन 4 हैं, 9, 16, 7, 15, 8, 15 या 9, 15। तो इस क्वेश्चन को करेंगे बिल्कुल उसी प्रकार से जैसे आप लोगों ने फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन को किया। देखिएगा, हमने आपको क्लास स्टार्ट करने से पहले ही बता दिया था कि आपका अगर किसी भी सवाल में दर्पण प्रतिबिंब पूछा जाए ना, आपका किसी भी सवाल में दर्पण प्रतिबिंब पर आपसे चर्चा की जाए तो या तो 12 बजे से माइनस करेंगे या 24 बजे से माइनस करेंगे। आप ये मत देखिएगा कि दर्पण प्रतिबिंब का समय पहले दे दिया और वास्तविक समय पूछ लिया है, या वास्तविक समय पहले देकर दर्पण प्रतिबिंब पूछ ले। आपको ट्रिक तरीका
कॉन्सेप्ट बिल्कुल वही क्लियर करना है जो आपको दर्पण प्रतिबिंब निकालने के लिए बताया गया है। 12 से माइनस करेंगे या 24 से, ओके, या तो 12 से माइनस करेंगे या तो 24 से माइनस करेंगे। तो देखिएगा इस क्वेश्चन में हम 3:45 हो रहा है ना, तो हल करेंगे किस प्रकार से। यहाँ पर हम देखेंगे कि 11:60 से माइनस कर लेते हैं, यानी कि 12 बजे से माइनस कर लेते हैं। 11:60 को 12 ही बोला जाता है। और इसमें 3:45 को जब दोस्तों माइनस करेंगे आपका आंसर कितना आएगा, 5, 15 तो इस साइड आ जाएगा ना। अब इसमें 11 में से 8 जाएगा आपका, 11 में से 3 जाएगा, आपको बचेगा 8। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। क्या हुआ, 8:15। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर आपका कौन सा है, ऑप्शन नंबर 3, 8:15। अब देखिएगा अगर इसी क्वेश्चन को हम थोड़ा सा चेंज कर दें, जैसे इस जगह पर हम कर दें कितना, 8:30 है ना। देख लेते हैं 8:30 का भी देख लेते हैं। अगर इस जगह पर हम कर दें दोस्तों 8:30, अब देखेंगे कि 8:30 बजे है तो वास्तविक समय क्या होगा। दर्पण प्रतिबिंब पूछा है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको पहले ही पता है, चाहे दर्पण प्रतिबिंब आगे से पूछा जाए या पीछे से पूछा जाए, आपको माइनस ही करना है। तो यहाँ पर 11:60 से माइनस कर देंगे 12 बजे से, कितना, 8:30। तो आपका जो कि आंसर आएगा दोस्तों वो 30 इधर से आ जाएगा और 3 इधर से आ जाएगा। आपका आंसर कितना हो जाएगा, 3:30। वो भी किस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 4 का। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया। और 1, 2, 3, 4 क्वेश्चन हो गए। कितने बकाया रह गए आपके क्वेश्चन, आपके शेष 6 बकाया रह गए हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो फ्रेंड्स आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपका क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 5। क्या, क्वेश्चन नंबर 5, 5:15 पर घड़ी की सुइयाँ, 5:15 पर घड़ी की सुइयाँ आपस में कितने अंश का कोण बनाएंगी। ये लेक्चर 2 में हमने आप लोगों को इस प्रकार के क्वेश्चन कराए थे और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को किस प्रकार से हल किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन के लिए हमने आपको सूत्र बताया था, वो सूत्र था 11/2 गुणा मिनट -30 गुणा हावर। वो सूत्र आपका यही था 11/2 गुणा मिनट -30 गुणा हावर। तो इस सूत्र को इस सवाल में किस प्रकार से क्लियर करेंगे। तो देखिए 11/2 थीटा बराबर 11/2 गुणा मिनट है ना, एम का मतलब मिनट, यानी यहाँ 15 मिनट है। तो क्वेश्चन में 15 मिनट है तो यहाँ 15 को हम लिखेंगे -30 है, गुणा लगाएंगे। एच का मतलब हावर होता है, यानी घंटा कितना दिया गया है। यहाँ पर 5 घंटा दिया गया है। तो यहाँ हम दोस्तों क्या करेंगे, 5 को दर्शाएंगे। तो अब देखेंगे कि 2 से 15 को हम काट नहीं सकते हैं, तो 11 गुणा 15 का हम गुणा कर लेंगे। तो 11 गुणा 15 का जब हम दोस्तों गुणा करेंगे आपका 165 आएगा, बटे में 2 को लिख देंगे, माइनस करेंगे तो 30 पचे 150 आएगा कि नहीं आएगा, 30 पचे 150 आएगा। अब क्या करेंगे, थीटा बराबर, अब 2 से जब 165 को काटेंगे तो आपका कितना आएगा, 82.5 माइनस 150 आपका आएगा यहाँ पर 82.5। ओके, 2 से जब 165 में भाग देंगे तो कहने का मतलब है 82.5 माइनस 150 आपका आया ना। अब देखिएगा आंसर आपका क्या आएगा, यानी कि 82.5 में हम 150 को माइनस करेंगे
82.5 में जब दोस्तों 1 से 50 को माइनस करेंगे तो 67.5 अंश का कोण बनेगा। कितना बनेगा दोस्तों? 67.5 डिग्री का कोण बनेगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका यदि करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। तो आशा करता हूं कि आप लोगों ने इस 5 नंबर क्वेश्चन को बेहद अच्छे से पढ़ा होगा और लेक्चर 2 में भी हमने आपको इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो दोस्तों देखेंगे क्वेश्चन नंबर जो कि आपका 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 हमने आपको बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 5 की तरह दिया है ताकि आप लोगों को ये क्लियर हो जाए कि इस प्रकार के क्वेश्चन हम किस प्रकार से हल करेंगे। ओके, देखिएगा सूत्र आपका यही लगेगा जो कि आपका सूत्र उस सवाल में लगा था क्वेश्चन नंबर 5 में, जो कि आपको समय तब यहाँ पर दिया था 5:15। अब आपको दिया है 2:20 पर घड़ी की सुइयां आपस में कितने अंश का कोण बनाएंगी? ऑप्शन आपको 50, 100, 150 से 2 से। ओके, अब देखेंगे कि इसी सूत्र की मदद से इसको हल करेंगे। 11/2 गुणा मिनट कितना है? 20 है। अब क्या है? -30 गुणा हावर कितना है? 2। इस प्रकार से सूत्र से हमने इस प्रकार लिख लिया। ठीक है, मिनट की जगह मिनट को रखते हैं और घंटे की जगह घंटे को स्थापित करते हैं बस, और सूत्र में कुछ नहीं चेंज करते हैं और बिल्कुल सेम है। अब क्या करेंगे? थीटा बराबर क्या होगा? यहाँ 2 धाइयाँ 20, बिल्कुल हो गया, 2 से कट गया ना 20। अब क्या है? 11 धाइयाँ 1 से 10, 11 गुणा 10, 1 से 10 माइनस 30 दूनी 60। कितना सिंपल क्वेश्चन बन गया आपका 1 से 10 में से 60 जब जाएगा 50 डिग्री का कोण बनेगा। कितना? 50 डिग्री का कोण बनेगा, यानी कि आंसर 50 ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर हम आपको लेकर आए हैं, जो कि इसी प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अब आपका जो क्वेश्चन नंबर 7 होगा वो टाइप भी चेंज होगा, क्वेश्चन भी डिफरेंट होगा। बड़ा आनंद आने वाला है क्वेश्चन नंबर 7 में, तो बने रहिएगा क्लास के अंत तक। आइए क्वेश्चन नंबर 7 को देख। तो दोस्तों क्या देखेंगे? क्वेश्चन नंबर 7 बहुत डिफरेंट क्वेश्चन है आपका। 9 और 10 बजे के बीच दोनों सुइयों का क्या है? 9 और 10 बजे के बीच किस समय, हाँ 9 और 10 बजे के बीच किस समय घड़ी की सुइयां 0 डिग्री का कोण बनाएंगी? क्या 9 और 10 बजे के बीच घड़ी की सुइयां किस समय 0 डिग्री का कोण बनाएंगी? आपको ऑप्शन 1, 2, 3, 4 दिया हुआ है। अब आपको क्या करना है? हल करना है। देखिए ये क्वेश्चन जो कि है आपका एसएससी, रेलवे, ओके, एयरफोर्स है ना, नेवी, यानी कि आपका ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। काफ़ी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन बहुत बार आप लोगों से पूछा गया है और यह क्वेश्चन आपका है ना जो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 9 और 10 बजे के बीच 0 डिग्री का कोण किस समय घड़ी की सुइयां बनाएंगी। तो देखेंगे किस प्रकार से। देखिएगा सबसे पहले क्वेश्चन आपका अगर इस प्रकार से दिया हो, यानी कि किसी दोनों सुइयों के बीच का कोण निकालना हो, या आपको एक दूसरे से कब मिलेंगी ये दोनों सुइयां, ओके, इस प्रकार से दिया हो। आपको सबसे पहले, यानी यहाँ 9 लिखा है, यहाँ 10 लिखा है, सबसे पहले छोटे अंक को पकड़ेंगे। किसको? छोटा अंक आपका क्या है? 9 बजे का। ठीक है, 9 बजे जो कि है सबसे पहले 9 बजेगा, इसके बाद ही तो 10 बजेगा आपका। तो यहाँ पर अगर आपका लिखा होता यहाँ 11, यहाँ होता आपका 9, तब भी हम क्या करते हैं? आपका छोटा वाला नंबर आपको पकड़ना है। ओके, पहली बात तो ये है कि सवाल में बीच में छोटा नंबर नहीं लिखा होता कभी भी, वो पहले ही लिखा मिलेगा आपको। तो सबसे पहला नंबर आपको पकड़ना है 9। तो जिस प्रकार आप लोगों ने 9 को पकड़ा, अब क्या पता है आपको कि 9 बजे
यानी कि 9 बजे कितने अंश का कोण बनेगा। आपको यह पता करना बहुत ज़रूरी है कि 9 बजे कितने अंश का कोण बनेगा। हमने आपको लेक्चर फर्स्ट में दोस्तों बताया था कि अगर जैसे कि आपसे डायरेक्टली टाइम देकर कोण निकालने के लिए कहा जाए तो उसको सूत्र के द्वारा भी निकाल सकते हैं, जो कि अभी हम क्वेश्चन नंबर 5-6 में हमने आपको बताया सूत्र के द्वारा कोण निकालना। ओके, तो अगर आपका डायरेक्टली निकालना है, आपको कोई डायरेक्टली आपको 1 बजे का पूछ दे या 9, 10, 11, 12 बजे तक का ही पूछा जा सकता है, इससे आगे भी पूछा जा सकता है, आपको घबराना नहीं है। तो जैसे 9 का पूछा है तो आपको सदैव 9 गुणे 30 कर देना है। ओके, क्यों करना है 9 गुणे 30? इसका रीज़न क्या है 30 का? भाई 1 मिनट में आपकी जो कि घड़ी की सुई है ना वो 6 डिग्री का कोण बना लेती है। ओके, तो 5 मिनट में वो कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 30 डिग्री का कोण बनाएगी, 5 मिनट में बनाएगी। तो यानी कि जब आपकी सुई 1 पर होती है ना तो वो कितना का कोण बना लेती है? 30 का। ठीक है, 30 डिग्री का। यानी कि हम लोग नहीं कहते कितना टाइम हो गया है, बता देते हैं 11:05 या 8:05। 5 मिनट तो तभी बताते हैं जब 12 के आगे 1 होता है ना, जो मिनट की सुई आपकी 1 पर आती है उसको ही हम लोग 5 मिनट बोलते हैं। तो 1 पर जब आई हुई सुई को 30 डिग्री का कोण बना लेती है, 1 पर 30 का कोण बनाएगी। तो 9 पर 9 गुणे 30 कर देंगे तो 3 निम 27, 2 से 70 डिग्री का कोण बनाएगी। मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये बात अच्छे से समझ चुके होंगे। अब देखिएगा क्या करेंगे, इसने कितने का कोण बनाया? 2 से 70 का। अब 2 से 70 में क्या करेंगे? 11/2 से भाग करेंगे 2 से 70 में। जब इसमें हम दोस्तों भाग करेंगे तो देखिएगा ये 2 है ना, 2 से 70 में इसका मल्टीपल हो जाएगा। ओके, तो आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा? 5 से 40/11। ओके, अब क्या करेंगे? 11 और 5 से 40 को भाग करेंगे तो आपका यहाँ कितना हो जाएगा? 11 × 55 ज़्यादा 11 चौको 44। ओके, अब क्या बचा आपका? 10 बचा 11। ठीक है, 10 बचा 49, ये भी कट गया। बराबर आपको कितना बचा? 49 सही कितना? 1 बचा था ना, 49 सही 1/11 आपका आंसर होना चाहिए। कितना? 49 सही 1/11। तो देखिएगा आपका ऑप्शन में ये 9 बजकर तो सभी ऑप्शन में है, सेम है। अब देखेंगे 49 को, 49 इसमें नहीं है तो ये आपका गलत, इसमें है, इसमें है, इसमें भी है। अब क्या 1/11 सिर्फ इसमें है, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट है। 49 सही 1/11 आंसर आपका होगा कितने बजे? 9:49 सही 1/11 मिनट पर आपकी घड़ी की सुइयाँ आपस में 0 डिग्री का कोण बनाएंगी। कितने बजे? 9 और 10 बजे के बीच जो समय बनेगा ना आपका 0 डिग्री का कोण, वो 9:49 मिनट 49 सही 1/11 मिनट आपकी दोनों सुइयाँ आपस में 0 डिग्री का कोण बनाएंगी। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि इस प्रकार का क्वेश्चन अब आप कभी भी कोई भी एग्जाम में छोड़कर नहीं आएंगे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 8। ऑप्शन नहीं है इस क्वेश्चन में। 8 और 9 बजे के बीच किस समय घड़ी की सुइयाँ एक दूसरे से कब मिलेंगी? यानी कि घड़ी की जो सुइयाँ हैं 8 और 9 बजे के बीच, सिर्फ कितना? 8 और 9 बजे के बीच किस समय घड़ी की सुइयाँ एक दूसरे से कब मिलेंगी? ओके, आपका क्वेश्चन यही है। हमने आपको बताया था जो छोटी संख्या हो गई उसका क्या निकालना है, आपको कोण निकालना है। तो 8 या 24, 2 से 40 अंश का कोण बनाएगा ये, और यहाँ करेंगे 11/2। ओके, अब क्या करेंगे? 2 का 2 से 40 में क्या करेंगे? मल्टीपल करेंगे, गुणा करेंगे। तो आपका हो जाएगा 4 से 80, 24 दूनी 48, 4 से 80 डिग्री का कोण 4 से 80/11 आपका हो गया।
आप क्या करेंगे, 11 में 4 से 80 का भाग देंगे तो 11 चौको 44। ओके, यहाँ कितना बचा आपका, बचा 4, तो यहाँ हो गया 40। ओके, अब क्या करेंगे, 11 तिया 33। अब आपका कितना बचा यहाँ पर, अब आपका यहाँ बचा 7, तभी तो होगा 40 जाके। तो आपका जो कि आंसर होगा 43 सही 7/11। आपका आंसर क्या होगा, 43 सही 7/11 आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन में हमने आपको ऑप्शन नहीं दर्शाए थे, आपको क्या करना है कि बिना ऑप्शन के भी कुछ क्वेश्चनों को हल करना है। और आप चलिएगा, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, तो फ्रेंड्स आइए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9। 1 और 2 बजे के बीच किस समय घड़ी की सुइयां एक दूसरे से कब मिलेंगी। ऑप्शन इसमें हमने आप लोगों को दे दिए हैं, 5 सही 5/11 मिनट, 8 सही 5/11 मिनट, 10 सही 10/11 मिनट और 15 सही 10/11 मिनट। तो क्वेश्चन देखिएगा, हल उसी प्रकार से करेंगे। सबसे पहले छोटा अंक उठाएंगे 1 का आपका क्या होता है, 30 अंश का कोण बनाता है 1। तो यहाँ पर लिखेंगे 30/11/2। अब क्या करेंगे, 2 × 30 कर देंगे तो 3 दूनी 6, 60/11। अब क्या करेंगे दोस्तों, 11 से 60 को काटेंगे तो आपका बचेगा 5, तो आपका यहाँ हो जाएगा 5 सही 5/11। 11 × 5 = 55 हुआ ना, 5 शेष बचा था, तो 5 सही 5/11 आपका आंसर इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 5 सही 5/11 आंसर ए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए फ्रेंड्स, आपका क्वेश्चन नंबर 10 इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है आपका। हमने आपको बोला था क्वेश्चन 10 कराएंगे, और बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लॉक का आपका चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। तो इसी के साथ विदा करेंगे। और देखिएगा 8 और 9 बजे के बीच किस समय घड़ी की सुइयां 180 डिग्री अंश का कोण बनाएंगी। ओके, किस समय बनाएंगे। आपको ऑप्शन 5 सही 5/11 मिनट, 8 सही 5/11 मिनट, 10 सही 10/11 मिनट, 15 सही 10/11 मिनट। तो देखिएगा इस क्वेश्चन को किस प्रकार से हल करेंगे। अभी तक तो हमने देखा किसके बीच घड़ी की सुइयों का क्या देखा, कोण बनेगा, है ना, कब मिलेंगी, या एक दूसरे के कब समान होंगी, या एक दूसरे घड़ी की सुइयां 0 डिग्री का कोण कब बनाएंगी। अभी तक आप लोगों ने बस इतना ही देखा क्वेश्चन नंबर 9 तक। यहाँ पर क्या है क्वेश्चन नंबर 10 में, 8 और 9 बजे के बीच किस समय घड़ी की सुइयां 180 डिग्री का कोण बनाएंगी। तो यहाँ पर पूछा है 180 डिग्री, और दे दिया है कि 8 और 9 बजे के बीच तो कोण बनाएंगी, लेकिन 180 डिग्री का कोण किस समय बनाएंगी। तो देखिएगा दोस्तों, हमने आपको बताया था सबसे पहले नंबर सबसे छोटे को लेंगे, और 8 तिया 24, 2 से 40 डिग्री का कोण आपका क्या बनाएगा, 8 बजे आपका कोण बनेगा 2 से 40 डिग्री का कोण। तो दोस्तों अब आपको कुछ नहीं करना है, बस 180 को माइनस कर देना है, 180 डिग्री को माइनस कर देना है। जो आपसे पूछा है ना उसी को माइनस कर देंगे। जब हम इसको माइनस करेंगे तो दोस्तों यहाँ 0, यहाँ आ जाएगा 6, यहाँ 0, यानी कि आपका आया कितना, 60 डिग्री का कोण। 60 डिग्री का कोण, कितना इजी सवाल है। अब क्या करेंगे, जब आपका आया 60 डिग्री का कोण तो 60 डिग्री को तो निकालना पड़ेगा। अब देखेंगे 60/11/2 आपका बिल्कुल पिछले वाले सवाल की तरह क्वेश्चन नंबर 9 की तरह बिल्कुल सेम बन गया, 60/11/2। अब दोस्तों यहाँ क्या करेंगे कि 2 का होगा 60 में मल्टीपल, तो यहाँ क्या होगा 120/11। 120/11 को अब क्या करेंगे, इससे काट देंगे तो 11 धाइयाँ 110, है ना। आप कितना बचा, 10, तो आपका 10 सही 10/11 आंसर। ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, 10 सही 10/11। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को यह क्वेश्चन नंबर 10 बेहद ही पसंद आया होगा। जोरदार जबरदस्त
वीडियो को लाइक कर दें, इस क्लास को लाइक कर दें और इस चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साइड से आपको बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑल पर प्रेस करना है दोस्तों, ताकि हमारे इसी प्रकार हर एक क्लास के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के मोबाइल में, फोन में, कंप्यूटर में, सिस्टम में जल्द से जल्द आप लोगों तक पहुंचते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लास में। आपका क्लास जो कि नेक्स्ट होगा वो डैश से स्टार्ट होगा। जय हिंद, जय भारत।